9 मार्च 2026 हफ्ते का पहला कारोबारी दिन। सिर्फ 5 मिनट और भारतीय शेयर बाजार से उड़ गए 13 लाख करोड़ रुपए। 9 मार्च की सुबह जैसे ही बाजार खुला, सेंसेक्स और निफ्टी में भयंकर गिरावट देखने को मिली। वजह बनी ईरान अमेरिका के बीच बढ़ता युद्ध तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल। अब आखिर क्यों बाजार में ये भगदड़ मची हुई है, क्यों बाजार परेशान है और क्या निवेशकों के लिए अभी खतरे की घंटी बज चुकी है, पूरी कहानी को इस वीडियो में समझेंगे। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अर्निमा द्विवेदी। मंडे 9 मार्च 2026 इंडियन स्टॉक मार्केट में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। ईरान और यूएस के बीच बढ़ते मिलिट्री टेंशन का असर सीधे निवेशकों के सेंटिमेंट्स पर पड़ा है और मार्केट में पैनिक सेलिंग शुरू हो गई है। इस पूरे हफ्ते की शुरुआत में बाजार पर भारी दबाव देखने को मिला है। ट्रेडिंग के दौरान मेजर इंडेक्सेस में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। निफ्टी 50 करीब 564 पॉइंट्स यानी कि लगभग 2.5% से ज्यादा गिरकर 23,887 के लेवल पर आ गया। सेंसेक्स की बात करें तो 1825 अंकों की गिरावट दिखाई दे रही थी लगभग 12 बजे के करीब, और ये भी 2.5% टूटकर 77,057 के लेवल पर पहुंच गया। बैंकिंग सेक्टर पर भारी दबाव देखने को मिला है। निफ्टी बैंक करीब 2075 पॉइंट यानी लगभग 4% के आसपास गिरा है। 55,707 अंकों पर ट्रेड करता दिखाई दिया था दोपहर 12 बजे तक। अब इस गिरावट के साथ निफ्टी पहली बार मई 2025 के बाद 24,000 के इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे गया है, जिसे मार्केट के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। मार्केट में गिरावट का सबसे बड़ा कारण है क्रूड ऑयल की कीमतों में तेज उछाल। वेस्ट एशिया में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत $110 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है, जो अगर देखा जाए तो 52 हफ्ते का हाईएस्ट लेवल है। भारत जैसे देशों के लिए यह स्थिति बेहद अहम है, क्योंकि इंडिया अपनी जरूरत का एक बड़ा हिस्सा ऑयल इंपोर्ट करता है। अब क्रूड ऑयल महंगा होगा तो देश का इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा बढ़ेगा और इकोनॉमी पर दबाव बढ़ेगा। यही वजह है कि इन्वेस्टर्स ने रिस्क कम करने के लिए बाजार में तेजी से सेलिंग शुरू कर दी है और पूरे भारतीय बाजार में इस समय बिकवाली छाई हुई है। अब आइए सेक्टोरल इंडेक्सेस पर, क्योंकि अगर सेक्टोरल इंडेक्सेस की बात करेंगे तो लगभग सभी सेक्टर्स आपको रेड जोन में ट्रेड करते नजर आएंगे। सबसे ज्यादा गिरावट निफ्टी पीएसयू बैंक में देखने को मिली है, जिसमें 5% से ज्यादा की गिरावट रही। ऑटो इंडेक्स की बात करेंगे तो 4.5% से ज्यादा गिर चुका है। निफ्टी मेटल करीब 3.5% से ज्यादा टूट चुका है। इसके अलावा ऑयल एंड गैस, निफ्टी फिनसर्व और निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्सेस में 3% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की जा रही है। अब ये पूरी सिचुएशन उस समय और भी ज्यादा गंभीर हो गई और भी ज्यादा सीरियस और क्रिटिकल हो गई जब वेस्ट एशिया के इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट्स पर असर पड़ने की खबर सामने आई। खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास जहाजों की आवाजाही प्रभावित है। अब इसकी आशंका होने से ग्लोबल ऑयल सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ चुकी है। यह इलाका दुनिया की एनर्जी सप्लाई के लिए बेहद अहम माना जाता है, और अगर इस इलाके पर कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट आता है तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में एनर्जी सोर्सेज और ऑयल सोर्सेज पर असर आएगा। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट जो हैं, उन्होंने ये कह दिया है कि मौजूदा हालात में ऑयल की ऊंची कीमतें इस कॉन्फ्लिक्ट की एक छोटी सी कीमत है। ये सऊदी अरेबिया, कुवैत और यूएई की ओर से भी ईरानियन ड्रोन अटैक्स की खबरें भी सामने आ गई है, अब जिससे पूरे वेस्ट एशिया में, पूरे मिडिल ईस्ट में टेंशन और भी ज्यादा बढ़ चुका है। ऐसे में अब बाजार को लेकर के एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि जब तक ये जियोपॉलिटिकल टेंशन जारी रहेगी और क्रूड ऑयल के प्राइसेस तेज लेवल बनाते रहेंगे, तब तक ग्लोबल मार्केट्स वॉलेटाइल रह सकते हैं, बाजार में उतार चढ़ाव बना रहेगा। ऐसे में निवेशकों के लिए जरूरी यह है कि वो जल्दबाजी में डिसीजंस ना लें, अपने इन्वेस्टमेंट्स करते समय प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को अपनाएं, क्योंकि फिलहाल बाजार भारी वोलेटिलिटी के दौर से गुजर रहा है। एक्सपर्ट्स के साथ साथ गुड रिटर्न्स भी आपको यही सलाह दे रहा है कि बाजार में निवेश से पहले थोड़ा रुक जाइए, सोचिए, समझिए, रिस्क को एनालाइज करिए, अपना बजट देखिए और फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लेना बिल्कुल मत भूलिए। देखते रहिए गुड रिटर्न्स।